नमस्कार साथियों, आपका एक बार से फिर से स्वागत है बनी ब्रिलियंस में। मैं विवेक शर्मा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके सेक्शन की अगली वीडियो, जो कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले सभी एग्जाम के लिए आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अगली वीडियो का। पहला क्वेश्चन आपके लिए आज की वीडियो में ये रहेगा, लुधियाना में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई थी। लुधियाना में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई थी। इसके शीघ्र बाद हिमाचल रियासती प्रजामंडल, ये शायद इसके बारे में पिछली वीडियो में भी बताया गया था। हिमाचल रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? हिमाचल रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में पिछले वीडियो में भी डिस्कस की गई थी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं कि लुधियाना में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बाद हिमाचल में रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1930, 1938, 1935 और 1929। तो हिमाचल रियासती प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी ये आपकी हुई थी 1938 में, 1938। इसमें जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा 1938। आइए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। दो स्थानों पर पाए गए पत्थर लेख, रॉक एडिक्ट पत्थर लेख, और दो स्थानों पर पाए गए पत्थर लेख डिबरी कोठी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिबरी कोठी और सेयुनाला, जो कि पांगी में है, किस राजा के शासनकाल से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पांगी में पाए जाने वाले, चंबा पांगी में पाए जाने वाले दो पत्थर लेख डिबरी कोठी और सेयुनाला, ये जो पत्थर लेख पाए गए हैं चंबा में, ये किस राजा के शासनकाल में पाए गए हैं? ऑप्शन देखते हैं, ललित वर्मन, दाला वर्मन, उदय वर्मन और पृथ्वी वर्मन। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ललित वर्मन। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, ललित वर्मन। तो डिबरी कोठी और सेयुनाला जो पत्थर लेख हैं ये चंबा के राजा ललित वर्मन के शासनकाल में से संबंधित हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लौह टिकरी चुराह के पास पाया गया पत्थर लेख किस राजा के शासनकाल से संबंधित माना जाता है? ये जो लौह टिकरी पत्थर लेख है ये भी चंबा के चुराह में पाया गया है, और क्वेश्चन है कि किस राजा के शासनकाल से इसका संबंध है। आइए ऑप्शन देखते हैं, राणापाल, जसाट बर्मन, असाट बर्मन और अनंत बर्मन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन जो लौह टिकरी लेख हैं, पत्थर लेख हैं, ये आपके जसाट बर्मन के शासनकाल के हैं। ये राजा जसाट बर्मन के शासनकाल के हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4th क्वेश्चन, हिमाचल क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए राजा अशोक द्वारा भेजे गए भिक्षु दल का नेता कौन था? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिमाचल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए राजा अशोक ने जो एक भिक्षुओं का एक दल भेजा था, उस भिक्षु दल का जो नेता था, उस भिक्षु दल का जो नेता था वो कौन था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रहेगा माझी हिमा, बी संघमित्रा, सी चारुदत्त और डी महेंद्र। हिमाचल में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने एक भिक्षु दल को भेजा था। उस भिक्षु दल का जो नेता था वो था, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा माझी हिमा। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा माझी हिमा। राजा अशोक द्वारा भेजे गए भिक्षु दल का नेता, हिमाचल में भिक्षु दल का जो नेता था वो माझी हिमा। आपको पता ही है जो राजा अशोक हैं उन्होंने कलिंग वॉर के बाद 261 बीसी में जो कलिंग वॉर हुआ था उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को इन्होंने अपनाया था, और राजा अशोक ने
पूरे भारत में जो बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था। ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन संघमित्रा, और ये महेंद्र, ऑप्शन डी। ये संघमित्रा ये राजा सम्राट अशोक की बेटी थी, उनकी एक पुत्री थी, और ऑप्शन डी जो है ये महेंद्र, ये उनका बेटा था। राजा अशोक के जो बेटा था उसका नाम था महेंद्र, और बेटी थी संघमित्रा। राजा अशोक और अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पेपरों में पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हिमाचल की कुल्लू रियासत किस वर्ष तक अंग्रेजी साम्राज्य का एक भाग रही? हिमाचल की कुल्लू रियासत किस वर्ष तक अंग्रेजी साम्राज्य का एक भाग रही थी? ये जो कांगड़ा कुल्लू का जो भाग था, अंग्रेजों ने इसको 1846 तक यहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल की कुल्लू रियासत किस वर्ष अंग्रेजी राज साम्राज्य का एक भाग थी? किस वर्ष तक नहीं आएगा, किस वर्ष अंग्रेजी साम्राज्य का एक भाग थी? तो ये जो कुल्लू और कांगड़ा और जो आसपास के जो इलाके थे, ये अंग्रेजी साम्राज्य में कब विलय हुए थे? ऑप्शन देखते हैं। 1840, 1880, 1880, 1835 एंड 1846। 1840, 1818, 1835 और 1846। तो कुल्लू, मंडी और कांगड़ा ये जो सारे इलाके थे ये अंग्रेजों के अधीन 1846 तक आ चुके थे। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1840, ऑप्शन डी रहेगा इसका इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल में सन 1778 ईस्वी में किसने सुजानपुर टिहरा नामक स्थान की नींव रखी थी? सुजानपुर टिहरा जो ब्यास नदी जिला हमीरपुर में पड़ता है, ब्यास नदी के तट पर बसा हुआ है। जो सुजानपुर टिहरा नामक स्थान की नींव किसने रखी थी? आइए ऑप्शन देखते हैं, ये नगर किसने बसाया था। ऑप्शन है इसका विजेंद्र सिंह, अभयचंद, राजा महिपाल, विजयचंद। तो सुजानपुर टिहरा नामक जो स्थान था ये कांगड़ा के कटोच वंश के एक राजा थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पे जो कांगड़ा जो सुजानपुर है, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चौगान भी है। उस चौगान के कुछ दूरी की चढ़ाई पर ही ये सुजानपुर फोर्ट है, सुजानपुर टिहरा नामक जगह है। इस स्थान की स्थापना जो की थी, सुजानपुर टिहरा की नामक स्थान की जो स्थापना की थी, ये की थी अभयचंद ने, राजा अभयचंद। ये कांगड़ा के कटोच वंश के राजा थे। जो कांगड़ा के जो अंतिम राजा थे संसार चंद, उन्होंने भी सुजानपुर टिहरा स्थान को अपनी राजधानी के रूप में इसको सजाया और रखा था। तो सुजानपुर टिहरा नामक स्थान जो है इसकी नींव रखी थी अभयचंद। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कुटलहर रियासत का अंतिम शासक का नाम क्या था? कुटलहर रियासत, ये जो कुटलहर रियासत है ये वर्तमान में ऊना में स्थित है, वर्तमान में ऊना जिले में स्थित है। कुटलहर जो रियासत है वर्तमान ऊना जिले में स्थित है। क्वेश्चन है कुटलहर रियासत का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन है इसके ब्रजमोहन पाल, चंद्रमोहन पाल, शशिपाल और सूर्यपाल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ब्रजमोहन पाल। कुटलहर रियासत की स्थापना की थी ब्रजमोहन पाल ने, ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि से किस शासक ने अलंकृत किया था? किस शासक ने अलंकृत किया था? तो कुल्लू के राजा थे जगत सिंह। ऐसा कौन सा राजा था, ऐसा कौन सा मुगल राजा था जिसने जगत सिंह को राजा की उपाधि दी थी? राजा की उपाधि से इसको अलंकृत, जगत सिंह को राजा की उपाधि से अलंकृत किया था। आइए ऑप्शन देखते हैं।
हुमायूं, शाहजहां, बाबर, औरंगजेब। तो राजा जगत सिंह को, कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, औरंगजेब। आइए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नूरपुर राज्य की राजधानी पठानकोट से धमेरी हिमाचल के किस राजा ने स्थानांतरित की थी? हिमाचल के किस राजा ने स्थानांतरित की थी? नूरपुर राज्य की जो राजधानी थी पहले पठानकोट थी, इसको धमेरी किसने ट्रांसफर किया था? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, वासुदेव, रामदेव, कृष्णदेव, शिवदेव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा वासुदेव। तो नूरपुर राज्य की जो राजधानी थी पठानकोट से धमेरी वासुदेव ने ट्रांसफर की थी। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वासुदेव। आइए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सुकेत रियासत, हिमाचल प्रदेश की सुकेत रियासत जो आज के वर्तमान के मंडी में है, हिमाचल प्रदेश की सुकेत रियासत के किस अंतिम राजा ने प्रिंस ऑफ वेल्स अनाथ आश्रम की स्थापना की थी? हिमाचल प्रदेश के सुकेत रियासत के किस राजा ने, हिमाचल प्रदेश के सुकेत रियासत के किस राजा ने, सुकेत रियासत के किस राजा ने प्रिंस ऑफ वेल्स अनाथ आश्रम की स्थापना की थी? ऑप्शन देखते हैं इसके, राघवेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, रामचंद्र सेन, लक्ष्मण सेन। तो सुकेत रियासत के जो राजा जिन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्थ अनाथ आश्रम की स्थापना की थी, उनका नाम है लक्ष्मण सेन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, लक्ष्मण सेन। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन रहेगा आपके पास, वह कौन सा सिख प्रमुख था जिसने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कांगड़ा के पहाड़ी क्षेत्र पर आक्रमण किया था? वह कौन सा सिख प्रमुख था जिसने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कांगड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों पर आक्रमण किया था? ऑप्शन देखते हैं इसके, माल सिंह छत्तीसगढ़िया, तेजा सिंह, जस्सा सिंह, हीरू सिंह जमशेदपुरिया। तो ऐसा सिख जिसने ऐसा पहला सिख जिसने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कांगड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों पर आक्रमण किया था, उसका नाम है, सिख का नाम है भीरू सिंह जमशेदपुरिया। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, भीरू सिंह जमशेदपुरिया ऐसा सिख था, पहला सिख था जिसने 18वीं शताब्दी में कांगड़ा के क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, हिमाचल के किरात नरेश सांभर को किरात आर्य युद्ध में किसने सहायता प्रदान की थी? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो किरात राजा सांभर था और जो आर्य राजा का नाम था देवोदास। किरात राजा सांबर और देवोदास के बीच में ये जो युद्ध हुआ था, इसमें किरात नरेश सांबर की जो सहायता किसने की थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आइए ऑप्शन देखते हैं, मिहिर भोज, आर्यभट्ट, सिराज और ऑप्शन डी रहेगा विरची। तो किरात नरेश सांभर को किरात आर्य युद्ध में जिसने सहायता प्रदान की थी उसका नाम है विरची। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, विरची। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा किले को 1620 ईस्वी में मुगल सेनाओं ने अपने कब्जे में लिया था। उस समय किले का प्रथम किलेदार किसे बनाया गया था? कांगड़ा किले को 1620 में मुगल सेनाओं ने अपने कब्जे में लिया था। उस समय किले का प्रथम किलेदार किसे बनाया गया था? 1620 में कांगड़ा किले का प्रथम किलेदार किसे बनाया गया था? ऑप्शन है आपके पास, अली मर्दन खां, नवाब अली खां, अफीफ खां और ऑप्शन डी रहेगा शेर अफगान। ऑप्शन डी रहेगा शेर खां। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, नवाब अली खां। तो कांगड़ा
किले को जब 1620 में मुगल सेनाओं ने अपने कब्जे में लिया था, तो किले का जो प्रथम किलेदार बनाया गया था वो बनाया गया था नवाब अली खां को। किले का किलेदार नवाब अली खां को बनाया गया था 1620 में। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी? बड़ा ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी ने किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। मेदिनी प्रकाश, प्रकाश चंद, चंद्रवर्मन, रवि राय। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने सिरमौर की यात्रा की थी मेदिनी प्रकाश के शासनकाल में। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, मेदिनी प्रकाश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15। जिस समय महमूद गजनबी ने कांगड़ा पर 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था, उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महमूद गजनबी ने 1009 में कांगड़ा को लूटा था, उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? आइए ऑप्शन देखते हैं। विधिचंद, मेघचंद, जगदीश चंद, रूपचंद। तो महमूद गजनबी के समय में 1009 में जब महमूद गजनबी ने कांगड़ा किले को लूटा था, उस समय कांगड़ा का जो राजा था वो था जगदीश चंद। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, जगदीश चंद। तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जो आपके हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहें हमारे YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस के साथ। धन्यवाद।